हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 14वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे विशेष प्रकार की कंक्रीट क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट क्या होती है। ठीक है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले के 13 वीडियो मिल जाएंगे। आप वहां से जा कर के कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सभी चैप्टर के लेक्चर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कि स्पेशल टाइप कंक्रीट क्या होती है। कंक्रीट एक कृत्रिम निर्माण पदार्थ है जिसके संघटकों में तथा उत्पादन प्रक्रिया में फेरबदल करके अनेक प्रकार के गुणों वाली कंक्रीट तैयार की जा सकती है। अब वांछित गुणों व सामर्थ्य वाली और निर्माण कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कंक्रीट का उत्पादन किया जा सकता है। यह कंक्रीट सामर्थ्य, स्थिरता, अपारगम्यता, भार वहन इत्यादि गुणों की दृष्टि से सामान्य कंक्रीट से उत्तम और अधिक स्वीकार्य होती है। अतः इसको विशेष कंक्रीट के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, विशेष कंक्रीट उसे जाना जाता है जो सामर्थ्य, स्थिरता, अपारगम, भार वहन में उत्तम गुण रखती है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों तथा अथवा विशेष प्रकार के अंतर्गत इस्तेमाल की गई साधारण कंक्रीट को ही विशेष की श्रेणी में रखा जाता है। जब तक विशेष तौर से स्पष्ट ना किया गया हो, कंक्रीट का अर्थ साधारण सीमेंट कंक्रीट लेना चाहिए, जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट मिलावा सीमेंट व पानी मिलाकर, साधारण सीमेंट और पानी को मिलाकर बनाई जाती है। निर्माण कार्यों पर सामान्यतः साधारण कंक्रीट का उपयोग अधिक होता है। जनरली साधारण कंक्रीट का ही उपयोग होता है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं जिससे वो विशेष कंक्रीट हो जाती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार की कंक्रीट का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। कुछ विशेष प्रकार की कंक्रीट के नाम निम्नलिखित हैं। ये 18 प्रकार की कंक्रीट हमारे देश इंडिया में और पूरे विश्व में बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो कंक्रीट है वो है स्थूल कंक्रीट। ठीक है, और दूसरा जो कंक्रीट है वो जल रोधी कंक्रीट है। तीसरा जो है उच्च सामर्थ्य कंक्रीट है। चौथा अल्प भार कंक्रीट है। पांचवा अत्यधिक भार वाली कंक्रीट। छठवां बालू रहित कंक्रीट। सातवां वातित या कोशिकामय कंक्रीट और आठवां निर्वात कंक्रीट। नौवां पूर्व पैक कंक्रीट। 10वां पूर्व निर्मित कंक्रीट। 11वां पॉलीमर कंक्रीट। 12वां शॉटक्रीट कंक्रीट। 13वां रेशा प्रबलित कंक्रीट और 14वां नाभिकीय कंक्रीट। 15वां तैयार कंक्रीट और 16वां प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, पूर्व प्रबलित कंक्रीट 17वां, 18वां फेरो सीमेंट। तो इतने प्रकार की कंक्रीट है, हमारे 18 प्रकार की कंक्रीट है, जिसमें से स्थूल कंक्रीट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। पॉलीमर कंक्रीट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी अच्छे से समझेंगे। उसके बाद शॉटक्रीट कंक्रीट भी इम्पॉर्टेंट है। फिर 15वां रेडी मिक्स कंक्रीट, जिसे आरएमसी कहते हैं, आरएमसी, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद फेरो सीमेंट क्या होता है, ये कंक्रीट ही है, सीमेंट नहीं है, तो इसको भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो टोटल 18 सीमेंट है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थूल कंक्रीट क्या है, मॉस कंक्रीट क्या है। ठीक है, जब विशाल व भारी संरचनाओं में जैसे बांध, पुल, नदी आदि में एक ही समय में बड़ी मात्रा में कंक्रीट डालनी पड़ती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, मास कंक्रीट कहते हैं, स्थूल कंक्रीट कहते हैं। और ये स्थूल कंक्रीट यानी मास कंक्रीट के बारे में बताया गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, अब संकुचन दरारों को रोकने के लिए कंक्रीट में अल्प ऊष्मा सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। मास कंक्रीट में जो सीमेंट यूज किया जाता है, अल्प ऊष्मा सीमेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा है जल रोधी कंक्रीट, वाटर प्रूफ कंक्रीट। ठीक है, वाटर प्रूफ कंक्रीट के बारे में बताया गया है कि ऐसी सीमेंट कंक्रीट जिसमें नमी प्रवेश ना कर सके, जल रोधी कंक्रीट कहलाती है। इसे अपारगम्य कंक्रीट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप वीडियो रोक के अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, इसके लिए महीन मिलावा पिसा हुआ चाक
टेल्क, सोडियम सिलिकेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड इत्यादि पाउडर यूज किया जाता है। ठीक है, ये जलरोधी कंक्रीट के बारे में बताया गया है। कुछ जलरोधी पदार्थ इसमें दिए गए हैं, पडलो, सीको, इम्प्रो, कंपोसील, एक्वासील, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। बहुतली भवनों, स्तंभों, पाइलों, रेलवे, स्लीपरों, पुलों और पूर्व प्रबलित संरचनाओं में इस्तेमाल किया जाती है उच्च सामर्थ्य कंक्रीट। ठीक है, अल्प भार कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं बिल्कुल। ये झामा पत्थर के बारे में बताया गया है। ठीक है, झागदार धातुमल के बारे में बताया गया है, इसको से अच्छे से रीड कर लीजिए आप। इसके गुण और दोष कौन कौन से हैं ये अच्छे से रीड कर लीजिए। अत्यधिक भार वाली कंक्रीट, हैवी वेट कंक्रीट क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा बालू रहित कंक्रीट, नॉन फाइनस कंक्रीट। ठीक है, बालू रहित कंक्रीट क्या होती है, इसके बारे में विधिवत बताया गया है। आप इसको वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिए, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। इसमें अगर समझाने बैठ गया मैं तो पूरा टाइम निकल जाएगा और आप वीडियो देखोगे नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वातित या कोशिकामय कंक्रीट क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है। और नीचे लिखा गया बुर्ज खलीफा की नींव जो होती है वो वाई टाइप की होता है। जो बुर्ज खलीफा की नींव है वाई टाइप की है, जिसका गुरुत्व केंद्र सेंटर में है। ठीक है, इसमें जो कंक्रीट यूज की गई है M100 से M120 ग्रेड की कंक्रीट यूज की गई है। ठीक है, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में निर्वात कंक्रीट के बारे में, वैक्यूम कंक्रीट क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। केवल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्व पैक कंक्रीट, इसके बारे में बताया गया है। ये तमाम प्रकार के अलग अलग कंक्रीट हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। केवल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। पूर्व निर्मित कंक्रीट क्या है, पहले जो कंक्रीट निर्मित की जाती है उसके बाद उसको साइड पे ला के स्टेबल किया जाता है, वो पूर्व निर्मित कंक्रीट कहलाती है। उसके बाद पॉलीमर कंक्रीट, ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए कि पॉलीमर कंक्रीट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद शॉर्टक्रीट कंक्रीट क्या होती है, इसके बारे में बताया गया, अच्छे से इसको देख लीजिए। रेशा प्रबलित कंक्रीट क्या होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं नाभिकीय कंक्रीट क्या होती है, न्यूक्लियर कंक्रीट क्या होती है। उसके बाद तैयार कंक्रीट क्या है, रेडी मिक्स कंक्रीट, आरएमसी कंक्रीट। आरएमसी कंक्रीट वही होती है जिसमें प्लांट लगा होता है और प्लांट पे उचित ग्रेड के कंक्रीट तैयार करके उसको गाड़ियों या ट्रकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। आरएमसी कंक्रीट की जो कंक्रीट होती है उसके गुण काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होते हैं, उनके ग्रेड काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, आरएमसी कंक्रीट के गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, ये आरएमसी कंक्रीट के जो गुण और दोष हैं उनके बारे में बताया गया है। दोष कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए, गुण तो जान लिए, पीछे देख लिए गुण। ठीक है, उसके बाद प्रबलित सीमेंट कंक्रीट क्या होती है, आरसीसी सीमेंट कंक्रीट क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक, उसके बाद पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट क्या होती है, इसको आप जानते ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद फेरो सीमेंट क्या होती है, फेरो सीमेंट जाली जिसमें लगी होती है, स्टील नहीं लगता है, स्टील के स्थान पे जाली लगती है, उसके बाद उसकी कंक्रीटिंग की जाती है। ठीक है, वो हमारी फेरो सीमेंट होती है, आप इसको देख लीजिए। तराई इसकी 4 से 7 दिन तक की जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये 14वां चैप्टर भी इंड हो जाता है और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सभी चैप्टर इंड हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी इंड हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्लास बनाएंगे मैराथन की, जिसमें हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सभी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे
और आप सब हमारे वीडियो को देखिए और इसको रोक करके अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।